क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का इतना बड़ा संविधान आखिर लिखा किसने था? मतलब सच में किसने? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक छोटी सी बड़ी मजेदार ट्रिक से आपको पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी हमेशा के लिए याद हो सकती है? शौक लगाना? तो चलिए आज इस ऐतिहासिक रहस्य को हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट करते हैं। अब देखिए, जब भी ये सवाल आता है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। असल में इसके पीछे एक पूरी सुपर टीम का हाथ था, और आज हम बिना कोई रट्टा मारे इस पूरी टीम को याद करने वाले हैं, एकदम चुटकियों में। तो जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1946। एक इतने विशाल देश के लिए नियम कानून बनाने की बारी आई। तो एक संविधान बनाने की सुपर टीम बैठती है, जिसे नाम दिया गया प्रारूप समिति, या इंग्लिश में कहें तो ड्राफ्टिंग कमेटी। आप इसे भारत की एवेंजर्स टीम मान सकते हैं, जिसका इकलौता काम था पूरे देश के लिए एक मजबूत सॉलिड संविधान लिखना। और इस जबरदस्त टीम के कैप्टन कौन थे? जी हां, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सब संविधान के शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट भी कहते हैं। यही वो विजनरी लीडर थे जिन्होंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को फाइनल शेप दिया था। मतलब पूरी टीम का काम इनके बिना अधूरा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, वो मास्टर ट्रिक जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, कृष्णा भागा KTM से। जी हां, कृष्णा भागा KTM से। ये कोई ऐसी रैंडम लाइन नहीं है भाई, ये वो अल्टीमेट चीट कोड है जो इस पूरी कमेटी के सदस्यों को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगा। तो चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। तो हमारी ट्रिक का पहला शब्द है कृष्णा। कृष्णा से नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी का। अब ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही महान विधिवेत्ता यानी एक गजब के लॉ एक्सपर्ट थे। संविधान का जो पूरा लीगल स्ट्रक्चर है ना, उसे खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है भागा। भागा से हमें याद रखना है N. गोपालस्वामी अयंगर जी को। इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का यानी प्रशासन का बहुत ही भारी भरकम अनुभव था। खासकर जम्मू और कश्मीर से जुड़े मामलों और नीतियों में इनकी भूमिका बिल्कुल क्रूशियल थी। अब हमारी ट्रिक KTM पर आते हैं। इसमें K का मतलब है KM मुंशी। ये एक कमाल के व्यक्ति थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी थे। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार, उनको शेप देने में मुंशी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आगे बढ़ते हैं T की तरफ। T से नाम आता है TT कृष्णामाचारी जी का। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत से समिति में नहीं थे, ये बाद में एक रिप्लेसमेंट मेंबर के तौर पे कमेटी में शामिल हुए थे। और पता है, आगे चलकर ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी बने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर आता है अक्षर M। M से याद रखेंगे मोहम्मद सादुल्ला। ये असम के एक बहुत ही प्रमुख नेता थे। इनका कमेटी में होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे ये पक्का हुआ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आवाज भी संविधान बनाने के इस प्रोसेस में मजबूती से शामिल हो। और हमारी ट्रिक का आखिरी हिस्सा है से। अब ये से किसी एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये कमेटी में हुए रिप्लेसमेंट्स को दर्शाता है। हुआ क्या था कि पहले BL मित्तर जी थे, जिन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफा दे दिया, और फिर एक और सदस्य थे DP खेतान जी, जिनका दुखद निधन हो गया था, तो उनकी जगह भी एक नए मेंबर को शामिल करना पड़ा। तो से आपको ये रिप्लेसमेंट्स याद रखने हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जाम बूस्टर मोड में आ जाते हैं। एक तारीख याद कर लीजिए, 29 अगस्त 1947। ये वो हिस्टोरिक डेट है जिस दिन इस पावर हाउस कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का ऑफिशियली गठन किया गया था। ये डेट आपको एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और दूसरा सबसे क्रिटिकल नंबर है 7। जी हां, 7। इस एलीट कमेटी में टोटल मेंबर्स की संख्या सिर्फ 7 थी। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान सिर्फ इन 7 लोगों की इस बेहतरीन टीम ने मिलकर तैयार कर दिया। है ना कमाल की बात? तो चलिए फटाफट एक फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, एकदम चीट शीट की तरह। चेयरमैन कौन? डॉक्टर अंबेडकर। टोटल मेंबर्स कितने? 7। और कमेटी का मेन काम क्या था? पूरे इंडिया का संविधान लिखना। बस ये वो कोर फैक्ट्स हैं जो आपको कभी नहीं भूलने हैं। तो फाइनल रिवीजन, आपको बस क्या याद रखना है? कृष्णा भागा के TM से, और बूम, पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे अहम नाम, उनके काम, सब कुछ आपके दिमाग में परमानेंटली सेट। रटने की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भारतीय संविधान के बाकी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी इतनी ही आसानी से समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है।
अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर में मजा आया हो और ये ट्रिक सच में आपके काम की लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे अगले विश्लेषण में हम पूरे संविधान को ऐसे ही ट्रिक्स के साथ एकदम आसान बना देंगे। तो सीखते रहिए और हाँ, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।